चल गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका दोस्त सुल्तान भारती अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर भारत के लिए बस थोड़ा सा वक्त आपसे लेना चाहता हूँ। आपके खूबसूरत और कीमती वक्त में से ज़रा सा वक्त चाहिए। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक मोर बहुत वायरल हो रहा है। मोर दाना चुन रहा है, मोर नाच रहा है, मोर कैट वॉक कर रहा है। खैर, मोर के नाचने की वजह मैं तो नहीं बता सकता कि मोर इतना खुश इस कोरोना काल में कैसे हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि मोर से ज़्यादा मोर भक्त नाच रहे हैं। उनकी खुशी का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, वैसे कहा जाता है कि मोर जो है सावन के महीने में नाचता है, जब घटाएं खूब घनघोर छाई हों, आसपास मोरनियाँ कैटवॉक कर रही हों, दिन अच्छे चल रहे हों, तब मोर रिमझिम फुहार पाकर नाचता है। लेकिन इस वक्त जब भूख और भूखमरी के बीच में आजीवन चल रहा है, बेकारी का चक्रवात चल रहा है, तो मोर के नाचने की क्या वजह हो सकती है? मोर किस लिए नाच रहा है? और उससे ज़्यादा हैरत यह है कि मोर को देखकर वो लोग नाच रहे हैं पेट पर पत्थर बांधकर, जो हालात से बिल्कुल बेखबर हैं। जैसे मोर ने कुछ दिनों के लिए, लगता है अगस्त के आखिरी हफ्ते में, सावन उतार दिया है। तो लोगों के इस सावन की वजह क्या है कि लोग अपनी समस्याएं भूलकर, अच्छी तरह से भूलकर, और मोर को ऐसे देख रहे हैं जैसे द्वापर में कभी अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी थी। सबकी नज़र मोर पर है। मोर नाच रहा है, वायरल हो रहा है, और वायरल होने पे उसने विगत 10 दिन से रिया चक्रवर्ती को पीछे छोड़ दिया है। तो मोर फूड भी खा रहा है, फुटेज भी खा रहा है। कमाल है ना। लेकिन मेरी समस्या कुछ और है। दरअसल हुआ क्या कि 3-4 दिन से मैं भी लगातार मोर को देख रहा था, खुश हो रहा था, अपनी समस्याओं से बेखबर हो गया था मैं भी। लेकिन अचानक कल बैठा हुआ तो मेरे दिल से आवाज़ आई। दिल ने कहा, ये दिल मांगे मोर। पहले तो मेरा समझ में नहीं आया, दोबारा फिर आवाज़ आई अंदर से, ये दिल मांगे मोर। मैंने कहा, साले तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस कोरोना काल में मोर मांग रहा है? तुझे हुआ क्या है? दिले नादान, तुझे हुआ क्या है? मोर कहने लगा, भाई मैं तो सीधी बात है मोर मांग रहा हूँ, दुनिया देख रही, मुझे भी एक मोर दो। मैंने कहा, ऐसा कर, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्र पुरुषों के साथ रहता है, खूबसूरत जरूर है, लेकिन मैं इस कोरोना काल में मोर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसा कर, कौवा ले ले। कौवा सुनते ही तो मोर भड़क गया। कहने, कौवे का कैरेक्टर नहीं जानते हो क्या? कौवा सुनते ही मेरा दिल भड़क गया। उसने कहा, कौवे का कैरेक्टर नहीं जानते हो क्या? मैंने कहा, शायद ये अब मुझे पौराणिक काल के इंद्र के बेटे जयंत की कथा सुनाएगा कि उसने क्या किया था। लेकिन वो कहने लगा, ज़्यादा दौर की सोच कर अपने दिमाग को प्रदूषित मत करो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो इसी काल की कहानी है। मोर को तुम पता नहीं तुम्हें क्या कह रहा है? मैंने कहा, बताओ। कह रहा, भूख, बेकारी और भूखमरी के बीच में नाच रही जनता, जो इनके बीच में आड इवन का दौर चल रहा है। एक दिन आदमी खाना खाता है, दूसरे दिन उपवास करता है। ऐसे भूख और उपवास के आड इवन के दिनों में जब कोई आदमी आटे का जुगाड़ करता है, तवा गर्म करता है, चूल्हा जलाता है, रोटी सेंकने की सोचता है, तब तक ये मुंडेर पर बैठकर बोल देता है काँव काँव, यानी जैसे मेहमान आ रहा है। बेचारा गरीब आदमी घर से तवे पर पानी डाल के निकल भागता है। मैंने कहा, कुछ भी हो, मैं मोर नहीं दे सकता। कह रहे, भाई तुमसे मैंने मोर मांगा है, कोई कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल नहीं मांगा, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मांगा, तुमसे नौकरी नहीं मांगी, मोर तो दे दो। मैंने कहा, तू गिद्ध ले ले या क्या कहते हैं गौरैया ले ले। वो कहने लगा, कमाल की बात करते हो, मैं जब भी मोर मांगता हूँ तुम दाएं बाएं देखने लगते हो। ये दोनों चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं, सस्ते दिनों के लिए अच्छे दिनों की तरह।
मुझे तो मोर ला के दो। अब तब से दोस्त मैं बड़े सोच में पड़ा हूँ, 55 साल 55 दिन के इस दिल को कैसे समझाऊं कि कम से कम दिल तो बच्चा है जी, बच्चा तो है नहीं। वो मुझे मोर मांग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल मेरे से कह रहा है मुझको चांद ला के दो। समस्या बनी हुई, अगर इसका कोई हल आपके पास हो तो जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।